हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मूल्य निर्धारण में समय का महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के 2 सिद्धांत को देखा था। आज हम लोग तीसरा सिद्धांत है मूल्य का सामान्य सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मूल्य का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मार्शल ने मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, ऐसा मार्शल ने बताया है कि इसमें मांग एवं पूर्ति की जो सापेक्षिक शक्तियाँ होती हैं वो मूल्य निर्धारण के समय क्रियाशील होती हैं। प्रोफेसर मार्शल ने इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय कर किया और मूल्य निर्धारण का सही सिद्धांत दिया, जिसे मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी वस्तु का मूल्य ना तो केवल पूर्ति या उत्पादन व्यय के द्वारा निर्धारित होता है और ना केवल मांग या सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है, बल्कि मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा मार्शल ने सिद्ध किया। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में मांग एवं पूर्ति दोनों का हाथ होता है। आप लोग याद रखना कि मांग एवं पूर्ति दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार price is determined by demand nor by supply alone but by an interaction of the two। ये प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि मूल्य ना तो केवल मांग और ना केवल पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, बल्कि दोनों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। ये उनके सिद्धांत का एक परिभाषा है जिसको मार्शल ने दिया है। अब है कि हम लोगों को पढ़ना है मूल्य निर्धारण में समय का महत्व। मूल्य निर्धारण के समय जब वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो उसमें समय का क्या महत्व है। तो मांग एवं पूर्ति के प्रभाव को देखते हुए प्रोफेसर मार्शल ने समय को 4 भागों में बांटा है। पहला है बाजार काल या अति अल्पकाल, दूसरा अल्पकाल, तीसरा दीर्घकाल, चौथा अति दीर्घकाल। तो हम लोग एक एक करके इसकी परिभाषा को आज पढ़ेंगे। पहला है बाजार काल या अति अल्पकाल। बाजार काल या अति अल्पकाल की अवधि 1 दिन से 1 सप्ताह तक हो सकती है। इसमें समय की अवधि बहुत छोटी होती है, इसलिए इसमें पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप लोग याद रखना, अगर कोई भी बाजार काल की बात हो रही है और समय बहुत छोटा है तो उसमें पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस अवधि में पूर्ति निश्चित होती है, जिससे मूल्य के निर्धारण में मांग का ही अधिक महत्व होता है। तो इस प्रकार के बाजार काल में आप लोग याद रखना, अति अल्पकाल में मांग बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। इसमें नाशवान या खराब होने वाली वस्तुओं जैसे मछली, सब्जी, दूध, दही आदि का बाजार अति अल्पकाल का होता है। इस प्रकार के बाजार काल में जो मूल्य निर्धारित होता है उसे बाजार मूल्य अर्थात इंग्लिश में कहें तो मार्केट प्राइस कहते हैं। छोटा छोटा डेफिनेशन है, आसानी से याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है। दूसरा है अल्पकाल, शॉर्ट पीरियड। बाजार काल की तुलना में, यहाँ थोड़ा मिस टाइप हुआ है, गलत टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे बाजार काल होगा, आप लोग ठीक कर लेना। बाजार काल की तुलना में अल्पकाल की अवधि अधिक होती है। जो अल्पकाल से संबंधित जो समय है, यहाँ पे अल्पकाल का समय अधिक होता है, जैसे 1 महीने से लेके 1 वर्ष तक। इस अवधि में पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु वर्तमान साधनों पर ही, मतलब जो अभी वर्तमान में वस्तुएं चल रही हैं उनमें ही परिवर्तन किया जा सकता है। इस अवधि में मूल्य निर्धारण में मांग की प्रधानता तो रहती है,
किंतु साथ ही साथ पूर्ति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। आप किसी भी बाजार काल को पढ़ें, समय को पढ़ें, उसमें पूर्ति और मांग दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों अलग नहीं हैं, क्योंकि अगर मांग है तो पूर्ति है, पूर्ति है तो मांग है। अतः इस अवधि में मूल्य निर्धारण में मांग की प्रधानता रहती है और पूर्ति का भी प्रभाव पड़ता है। इस अवधि में जो मूल्य निर्धारित होती है उसे अल्पकालीन सामान्य मूल्य, शॉर्ट पीरियड नॉर्मल प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, दीर्घकाल लॉन्ग पीरियड। दीर्घकाल की अवधि अल्पकाल की अवधि की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसमें समय की अवधि इतनी लंबी एवं पर्याप्त होती है कि उत्पत्ति के साधनों जैसे मशीनों, औजारों आदि में परिवर्तन करके मांग के अनुसार पूर्ति में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। इस अवधि में उत्पादक को बहुत लंबा समय मिलता है और वो अपने पूंजीगत साधनों को उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करके मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि अगर उत्पादक को बहुत अधिक मांग यानी कि उनको ऑर्डर मिल रहा है तो वो पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक समय होता है। अतः इस अवधि में मूल्य निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति बहुत अधिक होता है। यानी कि पूर्ति की महत्वता, अगर बोला जाए महत्व, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। इसमें जो मूल्य निर्धारण होता है उसे दीर्घकालीन सामान्य मूल्य कहते हैं। लास्ट है अति दीर्घकाल। अति दीर्घकाल की अवधि काफ़ी लंबी होती है। इस अवधि में जनसंख्या की रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन के अनुसार मांग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार मशीनों, औजारों, आविष्कारों में भी परिवर्तन लाकर पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। याद रखिएगा आप लोग। इस प्रकार की अवधि में मांग एवं पूर्ति का पूर्ण सामंजस्य होता है। तो इसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण रूप से सामंजस्य पाया जाता है और इसमें जनसंख्या की रुचि, फैशन, स्वाद, पसंद, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और उसी के अनुसार उत्पादक अपनी पूंजीगत पदार्थों, साधनों में परिवर्तन करके पूर्ति को बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपका मूल्य निर्धारण में समय का महत्व से संबंधित कुछ बातों को हम लोगों ने आज देखा है। कल फिर हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।